की समीक्षा का बड़ा मामला सामने आया। मतदाता सूची की समीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो आपको बता दें कि मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब भी मांगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। फिलहाल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसी के साथ महुआ मोहित्री और मोहित्रा योगेंद्र यादव एडीआर ने भी अर्जी दाखिल की। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब मांगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति भी अब दे दी है। तो 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा का ये पूरा मामला। बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी और आपको बता दें कि जब वोट ही खत्म हो तो काहे का लोकतंत्र होगा। तेजस्वी यादव की ओर से ये बड़ा बयान। बिहार में वोटबंदी की साजिश की जा रही है, वहीं इसी खुद अपनी प्रक्रिया से भ्रम पैदा कर रहा है। इस तरीके के आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए हैं। हर घंटे वोटर लिस्ट के नियम बदले जा रहे हैं। ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है। भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। डुप्लीकेशन भी अगर खत्म करना है तो उसका ये तरीका नहीं है। उसका ये तरीका नहीं है कि अपने ही लोगों को संदेह की नजरों से देखो। मतलब छोटा एक उदाहरण से समझ लीजिए, मैं कहता हूं आप चीट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूं आप प्रूव करेंगे कि आप चीट नहीं कर रहे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले को तय करना चाहिए कि आप नहीं कर, मेरा आरोप झूठा था। तो ये बेसिक फैक्ट है एक नेचुरल लॉ का, आप उसको भी डिफाई कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब कोई भी चीज ऐसे निर्णय होते हैं बिना सलाह के, बिना विमर्श के, बिना मशवरे के, तो लोगों का भरोसा उठता है। कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस बोल सकता है। देखिए, वोटर लिस्ट को लेके बड़े सवाल हैं। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेके बड़े सवाल थे, जहां कांग्रेस द्वारा एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा हुआ था, जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेके सवाल उठे। समाजवादी पार्टी ने शपथ पत्र के साथ दिया कि वोटर लिस्ट में बहुत से नामों को काटा गया और कुछ लोगों, विशेष लोगों के नामों को काटा गया। तो अब जिस तरह से बिहार के हालात हैं, बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका है, तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे पूरे देश को अब भरोसा नहीं रह गया। जिस तरह से वो नियम और कानून बना रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नियम कानून बना रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है। और उनका बचाव करने भी अगर कोई उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी उतरती है।
चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर पारदर्शी होकर चुनाव कराना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए वो निभाते नजर नहीं आ रहे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र में सवालों से परे कोई नहीं। देखिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को परिपक्व करे और वोटर लिस्ट को इस बात के लिए सुनिश्चित करे कि उसमें केवल वही लोग शामिल हों जो वोटर बनने की पात्रता रखते हैं, और ये चुनाव आयोग का अधिकार है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कोर्ट में जाएगा तो वहाँ जाके कुछ होना नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रह कर के काम किया है, जिसका उसे अधिकार है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले पर किसी को विमर्श करने का अधिकार है, माननीय न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब न्यायपालिका उन बिंदुओं को तय करेगा, ये तो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं।